हेलो दोस्तों, भारत लीगल सर्विस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप जो है अगर आप सीएससी यूज़ करते हैं, अगर आप मनी कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं कि आप जो है डिजीपे का यूज किस तरीके से करें। यानी इस वीडियो में हम दोस्तों जानने वाले हैं डिजीपे का पूरा यूज किस तरीके से किया जाता है, उसके सारे बेनिफिट क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं डिजीपे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज़ाना की इस प्रकार की जानकारी मिल सके जो आपके काम आ सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आप जो है डिजीपे का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिस्टम में आपको लॉगिन करना पड़ेगा डिजीपे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साइन इन करने के लिए आपको CSC ID डालना होती है और सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। जो आपका कंसेंट होता है उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वैलिडेट होता है OTP के थ्रू। OTP आप जो है जीमेल पे मंगा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर पे मंगा सकते हैं या फिर दोनों पे मंगा सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इसका OTP मंगाकर आप जो है वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने इसको सेंड कर दिया है। कुछ सेकंड का वेट करना होता है। जैसे ही आप कुछ सेकंड का वेट करेंगे तो आपके रजिस्टर नंबर पे OTP चला जाता है, उसको यहाँ पे हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आता है साइन अप करने का। यानी इसको हम फिर दोबारा से कंसल्ट को क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे हम फिंगर के द्वारा। यानी बायोमेट्रिक फिंगर आपको कैप्चर करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं ऑथेंटिकेट जो लिख कर आ रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको साइड में दिखाई दे रहा है डिवाइस की रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो करेगी। यानी फिंगर में जो है डिवाइस पे लगाकर आप जो है अपना फिंगर को स्कैन कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आपका फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका ये डिजीपे लॉगिन हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये डिजीपे का मेन डैशबोर्ड है। यानी इसको मैं जूम करके बड़ा कर दूंगा। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको ये मेन डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपको बैलेंस, वॉलेट बैलेंस आपको शो करेगा, आपका नाम और CSC ID। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट आपको नोटिस दिखाई देंगे, वेलकम टू डिजीपे। फिर आपका MPS पे आउट चार्जेस आपको दिखेगा। फिर आपको डिजीपे वर्जन आपको शो करेगा और DMT का शो करेगा। दोस्तों, अब मैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड है, कैश विड्रॉ, फिर आता है मिनी स्टेटमेंट, फिर अगला ऑप्शन आपको मिलता है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी के बाद अगला ऑप्शन आपको दोस्तों दिखाई देता है वॉलेट टॉपअप। फिर आता है पे आउट का ऑप्शन आता है। फिर अगला ऑप्शन आपको मिलेगा पासबुक। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा लॉग्स। यानी पासबुक में जितना आपने ट्रांजैक्शन किया है पूरी आपको हिस्ट्री शो करेगा। और जो आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है लॉग्स, यानी जो भी आपको ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो करेगी कि पे आउट कितना किया है। इस तरीके से दोस्तों ये सारे ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, वीडियो को मिस ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ आ सके कि डिजीपे का यूज हम किस किस ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। जी, स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंस इंक्वायरी पे। यानी किसी भी खाते का हम जो है आधार के थ्रू डिजीपे के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना होता है, सबसे पहले बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें फिल करना होता है आधार नंबर, और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप फिल कर देते हैं ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिंगर कैप्चा पे हम क्लिक कर देंगे। स्कैन प्रोसेस करने के बाद आपकी फिंगर कैप्चर हो जाती है। जैसे ही दोस्तों फिंगर कैप्चर हो जाती है तो आपका कुछ सेकंड का प्रोसीजर होता है। इसमें प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपका जो है बैलेंस, यानी कस्टमर के खाते का बैलेंस यहाँ पे शो कर जाता है कि उसके खाते में कितना बैलेंस है, किस तरीके से। देखिए साइड में ये टोटल बैलेंस शो कर रहा है और इसकी स्लिप जनरेट भी हो चुकी है। पूरी स्लिप यहाँ पे आपको शो करेगा। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो अपने प्रिंटर के माध्यम से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट रिसिप्ट साइड में कोने पे लिख कर आ रहा है प्रिंट रिसिप्ट, हम यहाँ से प्रिंट भी कर लेंगे। दोस्तों, अगला ऑप्शन मिलता है हमें
मिनी स्टेटमेंट हम जो है किसी भी बैंक का चेक कर सकते हैं, यानी कितना ब्यौरा उसका सारी डिटेल आ जाती है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किस किस का चार्जेस कटा है। मिनी स्टेटमेंट का प्रोसीजर भी सेम रहेगा। बैलेंस कस्टमर की जो है हम बैंक डिटेल सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालने के बाद कंसल्ट पे टिक करना होता है। टिक करने के बाद स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। फिंगर स्कैन होने के बाद आपको दोस्तों कुछ सेकंड का वेट करना होता है। जैसे कि स्क्रीन पर एक पॉपअप बन के आ रहा है, कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद कस्टमर के खाते का यानी जो बैंक का डिटेल है वो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट शो हो जाता है। मिनी स्टेटमेंट में सारी जानकारी आती है, सेम प्रोसीजर होता है। देखिए नीचे की साइड स्क्रॉल करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट शो कर रहा है, कितना बैलेंस है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये सारी डिटेल आपको रसीद के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको सिलेक्ट करना होगा प्रिंटर पे क्लिक करने के लिए, यानी हम इसको रिसिप्ट में यानी PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इसको प्रिंट करने के लिए हमें नीचे सेलेक्ट करना होता है प्रिंटर वाला ऑप्शन। देखिए प्रिंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो ये रिसिप्ट जो है मिनी स्टेटमेंट जो है पूरा प्रिंट हो जाता है। अगला ऑप्शन मिलता है दोस्तों कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है कस्टमर के खाते से हम आधार के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, इसमें हमें कस्टमर की बैंक डिटेल सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर दोस्तों हमें सेलेक्ट करना होता है अमाउंट, कितनी अमाउंट का हम बैलेंस विड्रॉ करना चाहते हैं। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगला ऑप्शन मिलता है आपको स्कैन एंड प्रोसीड का। जैसे ही हम स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो साइड में आपको दिख रहा है कि डिवाइस ऑप्शन देती है फिंगर कैप्चर करने का। हम फिंगर कैप्चर कर लेंगे। फिंगर कैप्चर करने के बाद कुछ सेकंड का हमें वेट करना होता है ताकि ये जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों हम कुछ सेकंड का वेट करेंगे क्योंकि हम जो है कैश विड्रॉ कर रहे हैं कस्टमर के खाते से, यानी आधार के माध्यम से बैंक से हम जो है कैश विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए कुछ टेक्निकल की वजह से ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है, लेकिन प्रोसीजर दोस्तों यही रहता है कि आप जो है फिंगर को स्कैन करने के बाद ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो जाता है, और सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो बैलेंस है वो आपके DigiPay वॉलेट में आ जाता है। दोस्तों अगला ऑप्शन मिलता है वॉलेट टॉपअप का, यानी अपने खाते से आप डिजिटल पोर्टल को रिचार्ज कर सकते हैं DigiPay के माध्यम से। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद कंसल्ट क्लिक करेंगे, स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके DigiPay से जो बैलेंस होता है वो आपके DigiPay डिजिटल पोर्टल पर रिचार्ज हो जाता है। दोस्तों अगला ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा है पे आउट। पे आउट का मतलब होता है कि आपने DigiPay से जो पैसा निकाला है वो आप अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो तरीका होता है, IMPS और NEFT के माध्यम से। जैसे क्लिक करूँगा तो आपका जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। डिटेल शो करने के बाद दोस्तों आपको अमाउंट फिल करना होता है। अमाउंट फिल करने के बाद कंसल्ट पे क्लिक करेंगे, NEFT चाहते हैं, फिर IMPS, और सेम प्रोसीजर है स्कैन एंड प्रोसीड का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका थंब यानी आपका जो फिंगर है वो स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद आपका पैसा जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिख रहा है पासबुक। पासबुक में आप जो है सारी डिटेल ले सकते हैं कि आपने DigiPay में कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना पे आउट किया है, वो सारी हिस्ट्री आपको इसमें मिलने वाली है। अगला ऑप्शन दोस्तों इसमें मिलता है आपको लॉग। लॉग्स का मतलब ये होता है कि आपने पे आउट कितना किया है, कौन सा टिकट रेस किया है, आपने विड्रॉ किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था कि आप जो है DigiPay का यूज़ करके अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं और आप कस्टमर के खाते से बहुत ही आसानी तरीके से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था DigiPay के बारे में। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी रोज़ाना मिल सके जो आपके काम आ सके। जय हिंद दोस्तों।